एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लेंस चैनल। तो आई होप कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो ये आज का एडिटोरियल है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, इसको पढ़ेंगे। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मैं अपने चैनल पे रोज़ एडिटोरियल अपलोड करता हूँ, और ये द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया होता है ये एडिटोरियल। और सिर्फ एडिटोरियल ही अपलोड नहीं करता हूँ, बल्कि उसके अलावा बीच बीच में कुछ स्टोरीज़ भी मैं अपलोड किया करता हूँ, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स अभी उतना अच्छा मिलता नहीं है, तो इसलिए मैं रेगुलर हर चीज़ को नहीं रख पाता हूँ। बस एक एडिटोरियल को ही रेगुलर रखे हुआ हूँ, लेकिन अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो मैं आगे इन सभी चीज़ों को रेगुलर रखूँगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग क्या है। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। ये आज कैमरा, एक्चुअली मैं इससे पहले फेस कैम वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि कैमरा को कैसे सेटअप किया जाए, क्या स्क्रीन रिकॉर्डर से। तो ऐसा हुआ कि आज मैं इसका जो स्क्रीन रिकॉर्डर में जो भी ऑप्शंस होते हैं उनको मैं चेक कर रहा था कि किस ऑप्शन में क्या है। तो कैमरा का एक ऑप्शन आया, उस पर मैंने क्लिक किया तो अचानक से ये कैमरा खुल गया। तो मैंने देखा कि इसको मैं अलग से रख भी सकता हूँ, तो मैंने रख लिया। हालांकि अभी ये कैमरा मैंने रख तो लिया है, लेकिन अभी भी मैं इसको सही से सेट नहीं कर पा रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि जब इसमें ये होता ना, स्टैंड होता, तो स्टैंड से मैं इसको इस तरीके से रख सकता था, लेकिन स्टैंड मेरे पास है नहीं, तो हाथ से पकड़ना पड़ रहा है। और ये हिल जा रहा है कैमरा, तो इधर उधर हो रहा है। लेकिन चलिए, जैसा भी है, फ़िलहाल तो इसी तरीके से काम चलाना है, इसी तरीके से सही है जैसा भी है। तो आफ्टर का मतलब होता है के बाद, और कन्विक्शन का मतलब होता है दोषी। ठीक है, तो दोष क्या कह सकते हैं, आफ्टर द कन्विक्शन मतलब दोष सिद्ध होने के बाद। ठीक है, चाहे दोषी हो साबित होने के बाद। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ट्रम्प्स गिल्टी वर्डिक्ट, ट्रम्प में क्या है, अपोस्ट्रोफी एस का यूज है, तो ट्रम्प का होगा। ठीक है, और गिल्टी मतलब दोषी, और वर्डिक्ट मतलब फैसला। ठीक है, तो ट्रम्प का दोषी फैसला। ठीक है, ऐसा फैसला जिसमें जो कि दोषी ठहराता हो। ठीक है, ऐसा। ए ट्रिम्फ ऑफ रूल ऑफ लॉ, लॉ मतलब कानून, और रूल मतलब शासन। ठीक है, और ट्रिम्फ मतलब जीत। तो कानून के शासन का जीत। विल क्या है, एक एक्सिलरी वर्ब है जो कि फ्यूचर टेंस में आता है। ठीक है, तो विल ऑल्सो मतलब भी, और विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो इसलिए इंटेंसीफाई। तो विल ऑल्सो इंटेंसीफाई मतलब तेज भी करेगा। किस चीज़ को तेज भी करेगा, पोलराइजेशन को। पोलराइजेशन मतलब ध्रुवीकरण। ठीक है, ध्रुवीकरण एक्चुअली उसको बोलते हैं जब एक ही चीज़, जब कई लोग एक जगह आकर के इकट्ठा हो जाते हैं, किसी एक चीज़ पे बोलना शुरू कर देते हैं, या किसी एक फैसले पे इकट्ठा होकर बोलने लगे, या एक चीज़ पे बोलने लगे, तो उसको पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, इन मतलब में अमेरिकन मतलब अमेरिकी, पॉलिटी मतलब राजनीति, एंड एक कंजंक्शन है, एंड से अमेरिकन पॉलिटी दो वर्ब को जोड़ा गया है, एक इंटेंसीफाई और टेस्ट को। ठीक है, इंटेंसीफाई पोलराइजेशन इन अमेरिकन पॉलिटी इसको, एंड टेस्ट इट्स रेजिलियंस को। ठीक है, तो टेस्ट का मतलब क्या होता है, टेस्ट करना, परीक्षण करना। ठीक है, इट्स मतलब इसके, रेजिलियंस मतलब लचीलापन। ठीक है, लचीलापन किसको बोलते हैं, जब किसी चीज़ को किसी मतलब उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कर लेना, अपने आप को जस्टिफाई कर लेना। ठीक है, उसको रेजिलियंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप दिल्ली में 52 डिग्री में भी रह पा रहे हैं, और कहीं आप गए तो वहाँ पे 30 डिग्री अगर हो गया टेम्परेचर, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने आप को ढाल लिए। ठीक है, तो रेजिलियंट होना, लचीला होना उसको बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि ट्रंप का जो दोषी फैसला है वो कानून के शासन का एक जीत है, और ये क्या करेगा, अमेरिकी जो राजनीति है उसमें ध्रुवीकरण को तेज भी करेगा, और क्या करेगा, इसके लचीलापन का भी परीक्षण करेगा। ठीक है, तो चलिए, ये तो इसका हेडिंग हो गया। अब हम लोग पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये फेस कैम वाला वीडियो है, ये आप लोगों को पसंद आएगा, बताइएगा क्या कैसे है। ठीक है, तो मुझे तो फ़िलहाल सही लग रहा है, लेकिन इसमें ये दिक्कत ये हो रहा है ना कि
एक कैमरे को, इस वाले कैमरे को मैंने साइड में रखा हुआ है और फिर मैं इधर देख रहा हूँ, क्योंकि एडिटोरियल पढ़ूंगा तभी आप लोग कुछ बता पाऊँगा। तो एडिटोरियल पे देख रहा हूँ तो आई कांटेक्ट नहीं बन पा रहा है, दिक्कत ये है, क्योंकि इसके लिए मुझे आई कांटेक्ट बनाने के लिए मुझे कैमरे पे देखना पड़ेगा, और कैमरे पे मैं देख नहीं सकता हूँ। तो कैमरा एक साइड है और एडिटोरियल एक साइड है, दूसरी साइड है। ठीक, चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग पैराग्राफ की ओर। तो क्या है, इन द आफ्टर मैथ ऑफ द कन्विक्शन ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लास्ट वीक इन अ न्यूयॉर्क कोर्ट इन ए हश मनी केस, his supporters are accusing the Democratic Party of weaponizing the courts to undermine a popular Republican leader who secured nearly half of the ballots cast in the 2016 and 2020 presidential elections। काफ़ी लंबा सेंटेंस है, 4 लाइनों का है। ठीक है, तो इन मतलब में, इन द आफ्टर मैथ मतलब होता है, आफ्टर मैथ मतलब परिणाम होता है। ठीक है, तो इन द आफ्टर मैथ एक फ्रेज हो गया जिसका मतलब होता है कि परिणाम स्वरूप। ठीक है, और कन्विक्शन मतलब वही दोषी। ठीक है, उसके बाद फॉर्मर मतलब पूर्व, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, लास्ट वीक मतलब गत सप्ताह या बीता हुआ सप्ताह या अंतिम सप्ताह। ठीक है, इन मतलब में न्यूयॉर्क के कोर्ट में। ठीक है, इन मतलब में हश मनी का मतलब होता है ऐसा पैसा जो गुप्त हो, रहस्यमयी हो, जिसे छुपा कर रखा गया हो, केस। ठीक, तो कह रहा है कि हश मनी के केस में मतलब ऐसे जो पैसा जिसको कि गुप्त रूप से रखा गया था, इसके केस में न्यूयॉर्क की एक अदालत में अंतिम सप्ताह में क्या हुआ कि जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके दोषी सिद्ध होने के परिणाम स्वरूप हिज सपोर्टर्स आर एक्यूजिंग द डेमोक्रेटिक पार्टी। हिज सपोर्टर्स क्या है, सब्जेक्ट है, यानी उनके समर्थक, और यहाँ पे आर एक्सिलरी वर्ब है और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। तो उनके समर्थक क्या कर रहे हैं, एक्यूज़ कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, किन पे, डेमोक्रेटिक पार्टी पे। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक जो पार्टी है, प्रजातांत्रिक जो पार्टी है, उस पे किस चीज़ का आरोप लगा रहे हैं, तो ऑफ वेपोनाइजिंग। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आता है तो उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, यानी आईएनजी लगा होता है। ठीक है, वेपोनाइज करने का मतलब हथियारीकरण करने का। ठीक है, किस चीज़ को, कोर्ट को। ठीक है, तो कह रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ, ये क्या आ गया, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ वेपोनाइजिंग द कोर्ट्स टू अंडरमाइन ए पॉपुलर। तो ये कोर्ट का हथियारीकरण करने का क्यों, तो नज़रअंदाज करने के लिए, अंडरमाइन करने के लिए मतलब नज़रअंदाज करना, कम आंकना। ठीक है, किसको, पॉपुलर मतलब लोकप्रिय, रिपब्लिकन मतलब रिपब्लिकन, और जो लीडर हैं, नेता हैं, उनका। ठीक है, तो कह रहा है कि जो उनके समर्थक लोग हैं वो लोग डेमोक्रेटिक पार्टी पे ये आरोप लगा रहे हैं कि इन लोगों ने कोर्ट को वेपोनाइज कर लिया है, हथियारीकृत कर लिया है, ताकि वो क्या है, लोकप्रिय जो रिपब्लिकन नेता हैं उनको कोर्ट क्या कर सके, नज़रअंदाज कर सके। ठीक है, अब इनके बारे में बात हो रही है, रिपब्लिकन लीडर के बारे में, कि हु सिक्योर्ड नियरली, हु क्या है, सब्जेक्ट है और रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, हु सिक्योर्ड नियरली हाफ ऑफ द बैलेट्स कास्ट इन द 2016 एंड 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। जिन्होंने सिक्योर किया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, सिक्योर किया, मतलब सिक्योर करना मतलब सुरक्षित किया, सुरक्षित करने का मतलब क्या, आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। नियरली मतलब लगभग, हाफ मतलब आधा, बैलेट्स मतलब मतपत्र, कास्ट मतलब दिए गए, जो वोट दिए गए, कब, 2016 में और 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में। यानी जिन्होंने 2016 और 2020 में जो उन्हें मत दिया गया, वोट दिए गए, उनमें लगभग हाफ उन्होंने प्राप्त किया था। किन्होंने, तो ट्रंप ने। ठीक है, सिक्योर करना मतलब क्या करना, अपने पास रखना, अपने पास आना, यानी प्राप्त करना। ठीक है, तो यहाँ पे सेंस क्या आएगा, प्राप्त किया था। ठीक है, द डेमोक्रेट्स ऑफ कोर्स हैव लॉन्ग demonized Trump as a reincarnation of the typical third world dictator with American characteristics, ignore
फॉर अ, ये फुल स्टॉप है, अच्छा अमेरिकन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डेमोक्रेट्स मतलब प्रजातंत्रवाद कहेंगे डेमोक्रेट्स को। ऑफ कोर्स मतलब बेशक, निश्चित रूप से। हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या है, एक्सिलरी वर्ब है, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो लॉन्ग डेमोनाइज्ड, डेमोनाइज्ड मतलब प्रदर्शन करना, ठीक है। तो जो प्रजातंत्र, निश्चित रूप से प्रजातंत्रवाद ने है, उसने लंबे तरीके से इसको क्या किया है, प्रदर्शित किया है। किस चीज़ को, ट्रंप को। किसके रूप में, तो एज मतलब के रूप में। री इनकारनेशन मतलब होता है फिर से कह सकते हैं पुनर्जन्म, या फिर से जन्म लेना, या फिर से अवतार लेना, ठीक है। किसका, टिपिकल मतलब प्रतीकात्मक। थर्ड वर्ल्ड डिक्टेटर मतलब तीसरे विश्व के तानाशाह। विद अमेरिकन कैरेक्टरिस्टिक्स, किसके साथ, तो अमेरिकन जो विशेषता है उनके साथ। तो कह रहा है कि जो डेमोक्रेट्स लोगों ने है वो निश्चित रूप से ट्रंप को जो अमेरिकन विशेषताओं के साथ तीसरे विश्व के तानाशाह के रीइनकार्नेशन यानी पुनर्जन्म के रूप में क्या किया है, प्रदर्शित किया है, ठीक है, या अवतार के रूप में कह सकते हैं प्रदर्शित किया है, ठीक है। इग्नोर फॉर ए मोमेंट द कंजर्वेटिव कॉन्टेम्प्ट एंड लिबरल कॉन्डेंसेशन टुवर्ड्स द थर्ड वर्ल्ड इन अमेरिका। फिर इसके बाद फुल स्टॉप है, हाँ फुल स्टॉप। एक्चुअली अभी क्या है कि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है ना, तो नींद जैसा लग रहा है, तो इसलिए आंखें मेरी बार बार बंद हो रही है, इसलिए पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ फुल स्टॉप है कहाँ कम है, ठीक है। तो इग्नोर करना मतलब नज़रअंदाज करना। फॉर ए मोमेंट मतलब कुछ क्षण के लिए, ठीक है। कंजर्वेटिव मतलब रूढ़िवादी। कॉन्टेम्प्ट मतलब अवमानना करना, निंदा करना, ठीक है। लिबरल मतलब उदारवाद, और कॉन्डेंसेशन मतलब कृपालुता, दयालुता, जो दया की जाती है, ठीक है। टुवर्ड्स मतलब की ओर। थर्ड वर्ल्ड मतलब तीसरे संसार, तीसरी जो दुनिया है, इन अमेरिका में। तो कह रहा है कुछ देर के लिए आप क्या कीजिए, जो रूढ़िवादी अवमानना है और जो उदारवादी कृपालुता है, उसको आप अमेरिका में तीसरी जो दुनिया है उसके प्रति क्या कर दीजिए, टुवर्ड्स मतलब की ओर या के प्रति भी बोल सकते हैं, क्या कर दीजिए, उसको नज़रअंदाज कर दीजिए, ठीक है। द मल्टीट्यूड ऑफ केसेज स्लैब्ड अगेंस्ट ट्रंप एंड हिज कन्विक्शन इन वन ऑफ them just ahead of the November election points to the deepening structural crisis in the US system। मल्टीट्यूड मतलब बहुत सारे, ठीक है। मल्टी और ट्यूड, तो मल्टी मतलब क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा, और ट्यूड मतलब संख्या में, ठीक है। तो मल्टीट्यूड मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में, और केसेज मतलब केस, और स्लैप मतलब क्या होता है, किसी को थप्पड़ मारना, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो केस क्या होता है, केस का तो सेंस, केस के सेंस में तो थप्पड़ मारना यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में सही बैठेगा नहीं। तो मल्टीपल ऑफ केसेज स्लैब्ड किया गया है, यानी क्या, बहुत सारे केसेज उन पे लादे गए हैं, ठीक है, ये आएगा सेंस। तो द मल्टीट्यूड ऑफ केसेज स्लैब्ड अगेंस्ट ट्रंप मतलब बहुत सारे केसेज ट्रंप के विरुद्ध क्या किए गए हैं, लादे गए हैं या लगाए गए हैं, ठीक है। एंड हिज कन्विक्शन, और उनका जो दोष है, दोष सिद्ध होना, इन वन ऑफ देम जस्ट अहेड ऑफ द नंबर मतलब उनमें से एक केस में उनका जो आरोप है वो उन पर जो लगा हुआ था उसको वो सिद्ध हुआ। जस्ट अहेड मतलब जस्ट, वैसे तो अहेड का मतलब आगे होता है, लेकिन नवंबर के आगे, यानी यहाँ कहने का इसका कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग होगा नवंबर का जो इलेक्शन था उसके जस्ट पहले, ठीक है। पॉइंट्स मतलब पॉइंट करता है, संकेत करता है, किसके तरफ, तो डीपनिंग मतलब गहराते हुए, स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक, क्राइसिस मतलब संकट, इन द यूएस सिस्टम मतलब प्रणाली, ठीक है। तो कह रहा है कि जो बहुत सारे केसेस जो ट्रंप के विरुद्ध लादे गए, और उनमें से नवंबर का जो इलेक्शन हुआ उससे जस्ट पहले उनमें उनका आरोप सिद्ध हुआ। ये क्या करता है, तो यूएस की प्रणाली में जो गहराता हुआ संरचनात्मक संकट है उसकी तरफ संकेत करता है, ठीक है। तो मुझे काफ़ी रात हो गई है, ठीक है, और नींद आ रही है, तो मैं यहीं तक, वैसे वीडियो लंबी तो हो ही गई, लगभग 9, 10, 14, 15 मिनट की हो गई, और आप लोग पूरा वीडियो देखते भी नहीं है, तो मैं यहीं तक रहने देता हूँ, ठीक है। सुबह मैं जो एडिटोरियल पढ़ाऊँगा उसमें 2 पैराग्राफ कोशिश करूँगा पढ़ाने का, अभी इतना ही रहने देता हूँ। तो चलिए, ये आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा।